क्या आपका भी यही हाल है कि आप मोटिवेशन में आकर 2 दिन तो पागलों की तरह काम करते हैं, लेकिन तीसरे दिन वापस पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं? दोस्त, याद रखना, कमजोर इरादों के साथ की गई एक दिन की बड़ी शुरुआत आपको कभी कामयाब नहीं बना सकती। दुनिया में केवल उसी इंसान का राज होता है जिसके पास रोज थोड़ा थोड़ा करने की फौलादी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी होती है। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड कर रहे हैं कामयाबी और अनुशासन की सबसे बुनियादी और अचूक नियम को, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। आज हम उन गुप्त दिमागी पैटर्न्स और बिहेवियरल साइकोलॉजी को समझेंगे जिससे दुनिया के टॉप 1% लोग बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्यों को रोज पूरा करते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। 2 दिन के जोश को छोड़िए और हर रोज जीतने की आदत डालिए। चलिए कंसिस्टेंट बनने की इस जादुई फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। तुम्हें पता है मेरे भाई, सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वो दर्द नहीं जो चोट लगने पर होता है, बल्कि वो घुटन जो तब मिलती है जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे हो, आंखें छत की तरफ होती हैं और तुम्हारे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, एक और दिन निकल गया और तुम वहीं खड़े हो जहां कल थे। ये कहानी है रोहन की। कानपुर की उन तंग गलियों में रहता है जहां सूरज की रोशनी से पहले शोर घरों में घुस आता है। रोहन के कमरे में किताबें बिखरी हैं, एक पुराना लैपटॉप है जो शायद उसके ख्वाब की तरह थोड़ा स्लो हो गया है, और एक बेचैनी है जो उसकी छाती में पत्थर की तरह बैठी है। उसे लगता है कि उसके अंदर एक सुपरस्टार छुपा है जो किसी दिन अचानक उठेगा और दुनिया बदल देगा। लेकिन सच तो यह है कि वो पिछले 3 महीनों से सिर्फ कल का इंतजार कर रहा है। उसके दिमाग में एक शोर है, एक ऐसी बेचैनी जो उसे सोने नहीं देती। जब वो रात के सन्नाटे में सोता है तो वो खामोशी उसे काटने को दौड़ती है। उसे लगता है कि वो एक फ्रॉड है। वो दुनिया को दिखाता है कि वो मेहनत कर रहा है, पर अंदर ही अंदर उसे पता है कि उसने पिछले हफ्ते एक भी पन्ना नहीं पलटा। रोहन की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी परफेक्शन की तलाश है। उसने सोचा था कि जब वो पढ़ने बैठेगा तो पूरा फोकस होगा, फोन स्विच ऑफ होगा और कम से कम 4 घंटे लगातार पढ़ेगा। जब वो एक्सरसाइज शुरू करेगा तो 1 घंटे का हार्डकोर वर्कआउट होगा। सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन यही वो गलती है जो उसे राख बना रही है। एक दिन कानपुर की उस टप टप करती बारिश में रोहन अपने कमरे की हालत देख रहा था। कमरा एक कबाड़ खाना लग रहा था। उसने सोचा, आज पूरा कमरा चमका दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने उस कबाड़ के ढेर को देखा, उसका दिमाग डर गया। उसे वो काम एक पहाड़ जैसा लगा। उसका दिमाग तुरंत बोलने लगा, छोड़ ना यार, अभी मूड नहीं है, कल जब फ्रेश माइंड होगा तब एक ही बार में सब साफ कर देंगे। और यहीं गेम खत्म हो गया। उसका दिमाग उसे सिर्फ 2 रास्ते दिखा रहा था, या तो सब कुछ परफेक्ट करो या फिर कुछ मत करो। वो बीच का रास्ता देख ही नहीं पा रहा था जहां जीत छुपी होती है। तभी उस बेचैनी के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें एक लाइन लिखी थी जो उसके लिए एक शॉक टू द सिस्टम की तरह थी। सक्सेस टैलेंट का गेम नहीं है, ये अटेंडेंस का गेम है। उसे समझ आया कि वो इतने सालों से चैंपियन राइडर बनने की कोशिश कर रहा था बिना साइकिल पर बैठे। वो मास्टरपीस बनाने की कोशिश में था, जबकि उसका दिमाग उस प्रेशर से डर कर रिलैक्स होना चाहता था। रोहन को महसूस हुआ कि उसका मूड उसका बॉस बन बैठा है। जब मूड होता तभी काम होता। लेकिन दुनिया के जरूरी काम मूड देखकर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर होते हैं। एक किसान तब खेत में नहीं जाता जब उसका मूड अच्छा हो, वो तब जाता है क्योंकि उसकी फसल को उसकी जरूरत है। उसे वो ऑल और नथिंग वाला चाल समझ आने लगा। उसे समझ आया कि क्यों वो स्मार्ट होने के बावजूद पीछे रह गया, जबकि उसके साथ के एवरेज लड़के आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन लेना सीख लिया था। रोहन ने अपनी बंद मुट्ठी को देखा। उसकी छाती में जो भारीपन था वो थोड़ा कम हुआ, पर डर अभी भी था। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में इतना गिरा हुआ हूं कि मैं सिर्फ 10 मिनट भी नहीं दे सकता? उसकी जिंदगी का पहला आहा मोमेंट यही था, क्रैपी वर्क रूल। मतलब आज मुझे बेस्ट नहीं करना, आज मुझे बस काम करना है, चाहे वो कैसा भी हो। उसे समझ आया कि 5 मिनट का काम 5 घंटे के इंतजार से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि वो आदत को जिंदा रखता है। कानपुर की उस ठंडी रात में रोहन ने एक फैसला किया। वो पहाड़ नहीं चढ़ेगा, वो बस एक पत्थर उठाएगा। उसने अपने बिखरे हुए कमरे से एक गंदा कपड़ा उठाया और सिर्फ अपनी टेबल का एक कोना साफ करने का सोचा। दिमाग ने फिर बहाना बनाया, सिर्फ कोने से क्या होगा, पूरा साफ कर।
पर रोहन ने इस बार दिमाग की नहीं सुनी। उसने सिर्फ वो एक कोना साफ किया और जैसे ही वो कोना चमका, उसके दिमाग को एक सिग्नल मिला, काम शुरू हो गया है। ये उसकी इंटरनल हेल्थ से निकलने की पहली कोशिश थी। पर क्या कानपुर की गलियों का ये लड़का अपनी पुरानी आदतों की जंजीर तोड़ पाएगा? रेजिस्टेंस अभी आना बाकी था। भाई एक बात बताऊं, जोश में फैसला लेना आसान होता है, पर उस फैसले पर टिके रहना ही असली जंग है। रोहन ने पिछली रात वो एक टेबल का कोना साफ तो कर लिया था, पर अगली सुबह जब कानपुर की धूप उसके कमरे की धूल पर पड़ी तो उसे वो उम्मीद थोड़ी फीकी लगने लगी। उसके अंदर का वो परफेक्शनिस्ट राक्षस फिर से जाग गया। उसने सोचा, कल रात तो सिर्फ एक कोना साफ किया था, आज पूरा दिन पढ़ूंगा, कम से कम 6 घंटे, तभी तो कुछ बनूंगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा है। हमारा दिमाग हमें दो ही रास्ते दिखाता है, या तो परफेक्ट बनो या फिर कुछ मत करो। बीच का रास्ता, जो असल में जीत का रास्ता है, वो दिखता ही नहीं। रोहन ने अपनी मोटी सी किताब खोली। उसने सोचा था कि वो आज पूरा चैप्टर खत्म कर देगा, पर जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसका दिमाग चीखने लगा, इतना सारा, इतना फोकस कहां से लाएगा? छोड़ना, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ा फोन चला लेते हैं, जब एनर्जी आएगी तब शुरू करेंगे। और फिर शुरू हुआ वही पुराना चक्रव्यूह। 2 घंटे निकल गए इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते करते। हर स्वाइप के साथ रोहन के सीने में वो बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपने सपनों की राख खुद अपने हाथों से बना रहा है। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम वही आलसी रोहन हो। उसे लगने लगा कि वो एक फ्रॉड है। वो दुनिया को दिखाता है कि वो मेहनत कर रहा है, पर अंदर ही अंदर वो अपने मूड का गुलाम बन चुका था। उसे लगा कि उसकी लाइफ का रिमोट उसके मूड के पास है। तभी उसे उस सोर्स की एक बात याद आई। मूड मौसम की तरह होता है, कभी धूप कभी बारिश। अगर तुम मौसम के हिसाब से काम करोगे तो बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे। उसने सोचा, क्या एक किसान तभी खेत में जाता है जब उसका मूड अच्छा हो? क्या एक ड्राइवर तभी गाड़ी चलाता है जब वो एक्साइटेड हो? नहीं ना, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोहन ने किताब को गुस्से से बंद करने ही वाला था कि उसने सोचा, ठहर जा, आज मुझे बेस्ट नहीं देना, आज मुझे बस गेम में बने रहना है। उसने सोर्स का वो सबसे अजीब पर सबसे पावरफुल रूल याद किया, द क्रैपी वर्क रूल। इसका मतलब है कि अपने आप से ये मत कहो कि मुझे आज शानदार काम करना है, बस इतना कहो कि मुझे काम करना है, चाहे वो कैसा भी हो। उसने खुद से कहा, ठीक है रोहन, आज तू टॉपर नहीं बनेगा, आज तू सिर्फ 10 मिनट पढ़ेगा, चाहे तुझे कुछ समझ आए या ना आए, बस 10 मिनट इस कुर्सी पर बैठना है। उसको बड़ा अजीब लगा। उसका दिमाग बोल रहा था, 10 मिनट से क्या होगा, इससे तो अच्छा है कि मत ही पढ़। पर रोहन ने इस बार दिमाग की सुनना बंद कर दिया। उसने टाइमर लगाया। वो 10 मिनट उसके लिए 10 साल जैसे थे। उसकी छाती में एक अजीब सा भारीपन था, दिमाग भटक रहा था, फोन बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसने बस वो घुटन सही। उसने सिर्फ 5 लाइंस पढ़ी, बस 5 लाइंस। लेकिन जैसे ही वो 10 मिनट खत्म हुए, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि उसने एक छोटी सी जीत हासिल की है। उसने अपने आप से झूठ नहीं बोला, उसने अटेंडेंस लगाई थी। भाई, असली सक्सेस टैलेंट का नहीं, अटेंडेंस का गेम है। जो रोज मैदान में आता है, उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रोहन ने महसूस किया कि जब उसने शुरू किया तो उसके दिमाग का डर थोड़ा कम होने लगा। ये वही बात थी जो सोर्स में कही गई थी, एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन पैदा नहीं करती। उसने उस दिन सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ा, पर उस रात जब वो कानपुर की ठंडी छत पर खड़ा था, उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसे समझ आया कि सक्सेस का मतलब कभी ना रुकना नहीं है, बल्कि बार बार वापस लौटना है। उसने खुद से एक वादा किया, कल अगर मेरा मूड खराब भी हुआ तब भी मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, पर इस किताब के पास वापस जरूर आऊंगा। मैं अपनी हैबिट को जिंदा रखूंगा। उसे लगा जैसे उसके सीने का वो पत्थर थोड़ा हल्का हो गया है। वो अब परफेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहा था। पर क्या ये नन्ही सी उम्मीद कानपुर की मुश्किल जिंदगी और पुरानी आदतों के सामने टिक पाएगी? अगला इम्तिहान अभी आना बाकी था। मेरे भाई, एक कड़वी सच्चाई सुनोगे? शुरुआत करना आसान है, पर उस शुरुआत को एक जिंदगी बनाना सबसे मुश्किल काम है। रोहन के लिए कानपुर की वो ठंड अब उसके दिमाग में घुस चुकी थी।
वो 10 मिनट वाली टेक्निक काम तो कर रही थी, पर एक हफ्ते बाद असली दुश्मन सामने आया, बोर्डम। उसे लगने लगा कि वो वही घिसी पिटी चीजें रोज कर रहा है, वही किताब, वही टेबल का कोना, वही 10 मिनट। उसका दिमाग चीखने लगा, क्या फायदा इसका? कुछ बड़ा तो हो नहीं रहा, ना कोई रिजल्ट दिख रहा है, ना कोई ताली बजा रहा है। उसे लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर है, क्योंकि उसे अब मजा नहीं आ रहा था। वो एक्साइट होने का इंतजार कर रहा था, पर जिंदगी बिल्कुल ठहरी हुई लग रही थी। फिर एक रात कानपुर की बिजली गुल हो गई। रोहन अंधेरे में बैठा था, सीने में वही पुरानी बेचैनी लिए। उसने एक मॉक टेस्ट दिया था और उसके मार्क्स इतने बुरे आए थे कि उसे लगा उसकी मेहनत राख हो गई। उसने सोचा, मैंने पिछले 15 दिन से 10-10 मिनट पढ़ाई की, पर मार्क्स तो वहीं के वहीं हैं, सब बकवास है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोने लगा, वो रोना जो तब निकलता है जब तुम थक चुके हो हर बार हार कर। उसे लगा कि अब स्टॉप करने का वक्त आ गया है। उसने सोचा कि वो इस कंसिस्टेंसी के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। तभी उस अंधेरे में उसे सोर्स की एक बात याद आई जो उसके दिल पर हथौड़ी की तरह लगी। पॉज और स्टॉप अलग चीजें हैं। उसे समझ आया कि पिछले 2 दिन जो उसने पढ़ाई नहीं की वो सिर्फ एक पॉज था, स्टॉप नहीं। पर उसका गिला शिकवा उसे स्टॉप की तरफ ढकेल रहा था। उसे बैम्बू ट्री, बांस के पेड़ की वो कहानी याद आई। वो पेड़ सालों तक जमीन के ऊपर नहीं दिखता, पर अंदर ही अंदर उसकी रूट्स, जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। रोहन को आहा मोमेंट महसूस हुआ। उसकी मेहनत दिख नहीं रही थी, पर उसके दिमाग का सिस्टम बदल रहा था। वो रिजल्ट के पीछे भाग रहा था, जबकि जीत प्रोसेस में छुपी थी। उसे समझ आया कि बोर्डम, उबास असलियत में दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर है। बोर्डम ये चेक कर रहा था कि रोहन को रिजल्ट चाहिए या सिर्फ एक्साइटमेंट। अगर उसे सिर्फ मजा चाहिए तो वो छोड़ देगा, पर अगर उसे जीतना है तो उसे उन बोरिंग दिनों में भी आना पड़ेगा जब कोई ताली नहीं बजाता। रोहन ने अपनी आंखें पोंछी। वो रोना बंद कर चुका था। उसके दिमाग में एक ऐसी उम्मीद जागी जो जोश से नहीं बल्कि ठहराव से आई थी। उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया, मैं अपने मूड और एक्शन की शादी तोड़ रहा हूं। उसने समझ लिया कि मूड एक गेस्ट है, वो आता है जाता है, पर एक्शन घर का मालिक है, उसे रोज मौजूद रहना चाहिए। उसने खुद से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं कैसा फील कर रहा हूं, मेरा काम फील करना नहीं, मेरा काम डिसीजन लेना है। उसकी घुटन अब एक ताकत में बदल रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर यही है कि वो बोरिंग काम पर फोकस कर सकता है, जबकि बाकी दुनिया डिस्ट्रैक्शंस में फंसी हुई है। उसने कानपुर की उस अंधेरी रात में अपने लैपटॉप की स्क्रीन जलाई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मार्क्स कम थे और मन कर रहा था कि चादर ओढ़कर सो जाए। पर उसने सोर्स का वही रूल लगाया, बाउंस बैक रेट। उसने सोचा, मैं गिरा हूं, पर मैं कितनी जल्दी उठता हूं वही मेरी असली औकात दिखाएगा। भाई, उस पल रोहन ने रोना बंद किया और लड़ना शुरू किया। उसने वो पुरानी डायरी उठाई और लिखा, आज मेरा मूड 0/10 है, मेरी एनर्जी 2/10 है, पर मेरी अटेंडेंस 10/10 होगी। उसे समझ आ गया था कि सक्सेस कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि उन हजारों छोटे और बोरिंग एक्शंस का जोड़ है जो हम तब करते हैं जब हमारा मन नहीं होता। वो समझ गया था कि 0 और 1 के बीच का फर्क बहुत बड़ा होता है। उसने 5 लाइंस लिखी और उन 5 लाइंस ने उसे बताया कि वो अभी भी गेम में है। रोहन कानपुर की उस तंग गली का वही पुराना लड़का था, पर उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी थी। वो अब मूड का गुलाम नहीं, अपने डिसीजंस का कमांडर बन चुका था। उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई थी, पर अब उसे उस बेचैनी के साथ जीना और काम करना आ गया था। वो समझ गया था कि कछुआ इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो तेज था, वो इसलिए जीता क्योंकि वो रुका नहीं। अब रोहन तैयार था अपने बदले हुए रूप को दुनिया के सामने लाने के लिए। पर यह बदलाव कैसा दिखता है, और तुम मेरे भाई अपने घर बैठे ये कैसे कर सकते हो? भाई, कानपुर की उन गलियों में अब भी वही शोर है, वही धूल है और वही पुरानी चाय की दुकान है। लेकिन रोहन बदल चुका है। वो अब कानपुर की भीड़ में एक चेहरा नहीं बल्कि एक मिसाल बन गया है, उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि बदलाव किसी चमत्कार से आता है। आज रोहन के कमरे में वो पुरानी बेचैनी नहीं है। रात को जब वो सोता है तो उसकी छाती में वो भारी पत्थर नहीं होता जो उसे दबाता था। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया है कि सक्सेस परफेक्शन का गेम नहीं बल्कि रेपिटेशन का गेम है।
रोहन अब मूड का इंतजार नहीं करता। उसने अपने दिमाग के स्टीयरिंग व्हील से अपनी फीलिंग्स को उठाकर पीछे वाली सीट पर बैठा दिया है। अब वो खुद ड्राइवर है। जब कानपुर में गर्मी होती है या बारिश या जब उसका मन बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, मेरा अगला छोटा कदम क्या है? उसका न्यू वर्जन सुपरस्टार जैसा नहीं दिखता, वो एक जिद्दी कछुए जैसा दिखता है जो रुकना भूल गया है। उसने वो बैम्बू ट्री, बांस के पेड़ की तरह अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। बाहर से शायद लोगों को लगता है कि कुछ खास नहीं बदला, पर अंदर ही अंदर उसका कैरेक्टर लोहे जैसा हो चुका है। मेरे भाई, अगर तुम भी उसी घुटन में हो जिसमें रोहन था, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोड मैप है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक हथियार है। स्टेप 1, अप्लाई द क्रैपी वर्क रूल। परफेक्शन को मारो गोली। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी अच्छी करने की चाहत है। रोहन की तरह अपने आप से कहो कि मुझे बेस्ट नहीं देना, मुझे बस काम करना है। एक्शन। अगर पढ़ना है तो कहो कि मैं सिर्फ 5 लाइन गंदी हैंडराइटिंग में लिखूंगा। अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 5 पुशअप्स लगाओ। जब तुम प्रेशर हटा देते हो तो दिमाग रिश्वत लेना बंद कर देता है और काम शुरू कर देता है। इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से बेहतर होता है। स्टेप 2, मास्टर द एंट्री पॉइंट। सिर्फ प्ले बटन दबाओ। मुश्किल काम नहीं होता, मुश्किल सिर्फ शुरुआत होती है। ट्रेन को खड़ा करने में ज्यादा ताकत लगती है, चलने के बाद वो मोमबत्ती की तरह चलती है। एक्शन। अपने गोल को इतना छोटा बना दो कि दिमाग बहाना ही ना बना सके। किताब खत्म मत करो, सिर्फ किताब खोलकर कुर्सी पर बैठो। जिम मत जाओ, सिर्फ जूते पहनो। एक बार तुम दरवाजा पार कर लेते हो तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। स्टेप 3, द बाउंस बैक रूल। गलती से मत डरो, वापसी से डरो। जिंदगी सीधी लाइन नहीं है भाई। कभी तुम गिर जाओगे, कभी हैबिट छूट जाएगी। गलती नुकसान नहीं करती, पर उस गलती के बाद बैठकर रोना नुकसान करता है। एक्शन। अगर आज कुछ छूट गया तो उसे स्टॉप नहीं, सिर्फ पॉज मानो। तुम्हारा गोल 100% रिकॉर्ड बनाना नहीं है, बल्कि जल्दी वापस आना है। याद रखना, एक मिस एक एक्सीडेंट है, पर 2 मिस एक नया बुरा पैटर्न बन जाते हैं। दूसरे मिस से पहले मैदान में वापस लौट आओ। स्टेप 4, बिफ्रेंड द बोर्डम। उबासी से दोस्ती करो। जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। रोहन को जब मजा आना बंद हुआ तभी उसका कैरेक्टर मजबूत हुआ। सक्सेस बोरिंग होती है, वही नोट्स, वही प्रैक्टिस, वही रूटीन। जब तुम्हारा मन कहे कि अब मजा नहीं आ रहा, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि अब तुम रिपीट कर रहे हो। बोर्डम दुश्मन नहीं, तुम्हारा टीचर है। मेरे भाई, कानपुर की गलियों से निकलकर रोहन ने जो सीखा वही आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी राख से तुम्हारा ख्वाब तभी जमेगा जब तुम मूड का इंतजार करना छोड़ दोगे। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम एवरेज हो, तुम्हारा दिमाग कहेगी कि तुम फेल हो, पर याद रखना, जीत हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले की नहीं होती। जीत उसकी होती है जो मैदान छोड़कर नहीं भागता। आज रात जब तुम सोओगे तो खुद से ये मत पूछना कि मैंने कितना बड़ा काम किया, सिर्फ ये पूछना, क्या मैं आज मैदान में गया था? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो तुम जीत रहे हो। 0 और 1 के बीच का फर्क बहुत बड़ा होता है। आज 0 मत बनो, एक पन्ना पढ़ो, एक कदम चलो, पर चलो जरूर, क्योंकि जो इंसान चलता रहता है वो एक दिन वहां पहुंच ही जाता है जहां मूड का इंतजार करने वाले सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। उठो और अपना पहला क्रैपी कदम उठाओ। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। दोस्त, याद रखना कि एक महान टैलेंट भी आलस के आगे घुटने टेक देता है, लेकिन एक साधारण इंसान भी अगर कंसिस्टेंट हो तो वो इतिहास रच देता है। आज ही से बड़े बड़े वादे करना बंद कीजिए। रोज सिर्फ वो एक छोटा सा कदम उठाइए जो आपके लक्ष्य की तरफ जाता हो। मूड का बहाना बनाना छोड़िए, क्योंकि मूड कमजोरों का बदलता है, योद्धाओं का नहीं। क्या आप आज से बहानों का खेल खत्म करके रोज काम करने की इस कसम को खाने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में आई विल बी कंसिस्टेंट लिखकर आज की तारीख दर्ज करें। अगर इस वीडियो ने आपके आलस को तोड़कर आपको जगाया है तो इसे लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें, बिना रुके हर दिन आगे बढ़ने के लिए। रोज करो, फौलाद बनो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।